हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीके गुप्ता होम्योपैथ आज बात करूंगा विश्व युवा दिवस के बारे में। देखिए दोस्तों, आज पूरे विश्व में युवाओं का दिवस है और किसी भी देश के लिए युवा जो हैं वो रीढ़ की हड्डी होते हैं। दोस्तों, बच्चों को देश का भविष्य बताया गया है और युवा देश की रीढ़ की हड्डी। और देखिए दोस्तों, आज का युवा ये पता नहीं क्या किस तरीके से सोचते हैं और तरह तरह के नशे के प्रोग्राम चलते रहते हैं। देखिए दोस्तों, नशे की लत बहुत ही बुरा है जो हमारे देश के युवा को ख़राब कर रही है और हमारे देश में युवाओं में इस प्रकार की नशे की लत लगी हुई है तरह तरह के, तो उनसे देश का युवा ख़राब हो रहा है। दोस्तों, इसको बचाना चाहिए किसी भी तरीके से और इसके लिए बहुत सी दवाइयाँ हैं जो इनको नशे की लत को छुड़ाती हैं। होम्योपैथी में नक्सवोमिका 200 रात को और सल्फर 200 सुबह को यदि अगर लिया जाए तो बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है और नशे की लत छूटती है। दोस्तों, और किसी प्रकार के नसों में कमजोरी आती है नशे की वजह से, हाथ कब कपाते हैं, तो उसमें अविना सेटाइवा एक टिंचर आता है होम्योपैथी में, मदर टिंचर की 15-15 बूंद दिन में 3 बार लेनी चाहिए, जरा से गुनगुने पानी में मिला के। दोस्तों, ये जो है नसों को मजबूत करते हैं और इस प्रकार की नशे के साइड इफ़ेक्ट को दूर करते हैं। और दोस्तों, नशे की वजह से युवा दिमागी तौर पे भी परेशान होता है और शारीरिक रूप से भी परेशान होता है। देश की युवा शक्ति को हमें कलेक्ट करना चाहिए और उसको सबसे पहली बात है कि शास्त्रों में कहा गया है पहला सुख निरोगी काया, उनके स्वास्थ्य की तरफ विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, सरकारी मशीनरी को भी ध्यान देना चाहिए कि देश के युवा इस प्रकार की चीज़ों में ना फंसे, इस प्रकार के जो नशे की चीज़ें हैं उनको बंद किया जाए। दोस्तों, मैं तो यही चाहूँगा कि हमारे देश में युवा किसी भी प्रकार की नशे की लत में ना फंसे और अपने आप को फिट रखे, शारीरिक तौर पे मानसिक तौर पे फिट रखे। और देखिए दोस्तों, यदि अगर युवाओं को फिट रखना है तो उनके योगा के प्रोग्राम भी चलते रहने चाहिए और योगा से हमारे बॉडी का फिजिकल फिट रहता है और इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहती है। दोस्तों, इस प्रकार से हमारे देश के युवा को फिट रखने के लिए हमें फिजिकल एक्टिविटी की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा और दूसरा हेल्दी फूड की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। दोस्तों, तीसरा जो है हेल्दी एनवायरनमेंट की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। पॉल्यूशन भी बहुत बड़ी समस्या है जो हम लोगों को परेशान करती है और देश में जैसे दुश्मन कोई बीमारियां ना भेज पाए, इस प्रकार के जो है साधन होने चाहिए। जैसे अभी पीछे कोरोना पूरे विश्व में परेशान किया है और बहुत लोगों को खोखला कर दिया है इसने। तरह तरह की बीमारियां और उनके साइड इफ़ेक्ट अब सामने देखने में मिल रहे हैं। किसी को फंगल इन्फेक्शन हो गया है, किसी को फेफड़े खराब हो गए हैं, किसी को भूख नहीं लगती, अंदर हाथों में बीमारियां फैल गई हैं। कोरोना के तरह तरह के इफेक्ट हमारे सामने आ रहे हैं। दोस्तों, इस प्रकार से लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति केयर करना चाहिए और बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए कुछ करना चाहिए। दोस्तों, और तरह तरह के आयुर्वेदिक काढ़े भी होते हैं दोस्तों जो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं और बॉडी को डिटॉक्सिफाई किसी भी तरीके से करें और हम अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया होता है। दोस्तों, इस प्रकार के हेल्थ केयर टिप्स लेने के लिए हमारे वीडियो को लाइक एंड फॉलो कीजिए।